नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवैश आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीन पियाजे से संबंधित जो है टॉपिक। ये सीडीपी के अंतर्गत जो है एक जीन पियाजे जो कि मनोवैज्ञानिक हैं। ये सीटेट में जो है पार्ट जो है सीडीपी के में क्वेश्चंस पूछा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जो 2024 में एग्जाम हुआ था, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको कह रहा हूं कि इस मात्र केवल टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। मैं खास आप लोगों के लिए तैयार करके लाया हूं थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वीडियो। आपने ये थ्योरी देख लिया, एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी के पॉइंट्स, एक एक शब्द जो है वो हूबहू वैसे हैं जैसे एग्जाम्स में ऑप्शंस के रूप में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको नोट्स के रूप में बना करके अपने पास तैयार कर लीजिए और डेली इसका रिवीजन करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरी बात को बहुत सीरियस लीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और लाइक का टारगेट है 40 लाइक्स का, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली जो है टॉपिक्स लेकर के आते रहे, इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस लेके आते रहे, जहां से आपके क्वेश्चंस कभी गलत ना हो, ठीक है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको ये आज का टॉपिक कवर करा रहा हूं जीन प्याजे, आपको पूरे इंटरनेट में इस तरीके से कवर नहीं मिलेगा। मैं आपको पूरा खुला चैलेंज करता हूं, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और जो है अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहला जो है, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो हमें पता होना चाहिए कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब ये है क्या, आइए देख लेते हैं। तो पियाजे का जो सिद्धांत है वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में उनकी सक्रिय भूमिका पर जोर देता है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है एक बच्चे के बौद्धिक विकास से, उसके चिंतन विकास से, उसके जो है मूर्त रूप के विकास से, उसके अमूर्त जो है सोचने के विकास से। तो बौद्धिक विकास से है, यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए। एक बुद्धि का विकास कैसे होता है, इसी की बात हो रही है। तो संज्ञान मतलब कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट के रूप में, तो उनकी सक्रिय भूमिका पर जोर देता है। मतलब जो भी बच्चा जो भी चीजें बुद्धि का विकास होता है सीखता है, वो सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप में करते हुए ही सीखेगा। निष्क्रिय रूप से सीखने पर बल नहीं देते हैं। पियाजे ने बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताएं शिशु अवस्था से किशोरावस्था तक कैसे विकसित होती है, ये समझने के लिए एक रूपरेखा तैयार किया था। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक जो क्षमताएं होती हैं वो शिशु अवस्था, जब बच्चा जो है जन्म लेता है, उसके बाद जब किशोर बनने की अवस्था तक जो है कैसे विकसित होती हैं, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, और उन जो है हर स्टेज में बच्चा किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करता है, इसको समझाने के लिए इन्होंने एक पूरी रूपरेखा तैयार करी। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सेम टू सेम लाइन जो है आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है। सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। पियाजे ने कहा कि बच्चों की जो भूमिका को छोटे नन्हे वैज्ञानिक के रूप में महत्व देते हैं। तो पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी, और जो वैज्ञानिक अपने, जो बच्चे जो है अपने आसपास के पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते, पर्यावरण के बदला आसपास समाज संस्कृति के साथ सामाजिक रूप से जो है सीखते हैं, आपके आसपास का पर्यावरण जो भी है उसकी खोज और समझ बनाता है, ठीक है। यहाँ पे पर्यावरण का मतलब होता है ईवीएस वाला पर्यावरण नहीं है, यहाँ हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उसकी बात हो रही है, इन्वायरमेंट की बात हो रही है ना, वहां पे बात हो रही है, ठीक है। बच्चे जो है प्रयोग करते समय, अवलोकन करते समय, दुनिया के बारे में सीखते समय वो छोटे वैज्ञानिक की तरह काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पियाजे ने बच्चों को छोटे वैज्ञानिक कहा। क्यों कहा? क्योंकि जब भी वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। जैसे बच्चे अपने आसपास की दुनिया से जुड़ते जाते हैं, वो लगातार जो है अपने नए ज्ञान का निर्माण करते जाते हैं। यही यहाँ पे पॉइंट कहा गया है, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत मुख्य रूप से व्यक्तिगत संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, पियाजे का जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्यक्तिगत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सामाजिक और भावनात्मक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका को कम करके आंकते हैं। तो यहां पे व्यक्तिगत संज्ञानात्मक विकास को महत्व दिया है, ना कि सामाजिक और भावनात्मक कारकों को कम महत्वपूर्ण माना है। याद ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? तो 4 चरण हैं। ये चारों चरण अच्छे तरीके से आपको रट जाने चाहिए। वो 4 चरण क्या है? तो पहला चरण है संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज। दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा चरण है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चारों स्टेज क्रम रूप से बिल्कुल मन से अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, और इसके इंग्लिश के नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि इंग्लिश के नाम तो वैसे ही रखेंगे लेकिन हिंदी में कुछ बदलाव कर देते हैं, इसलिए इंग्लिश का नाम याद कर लेना। आइए एक एक करके चरणों के बारे में जानते हैं, जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इतने आसान शब्दों में मैं बताऊंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पहला जो है उसे कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज। तो ये स्टेज जो होती है 0 से 2 वर्ष तक की होती है। तो याद रखना, यहाँ पे ये वर्ष जो है आपको याद रखना होगा। इस अवस्था में बच्चों की जो है शुरुआती कौशल का विकास होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शुरुआती कौशल का विकास जो है किस चरण में होता है? तो संवेदी प्रेरक चरण में होता है। इस अवस्था में, इस चरण में बच्चा अपनी इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पहला जो चरण है संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज, यहाँ पे बच्चा जो है अपने सेंसेस, अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपनी एक्शंस के माध्यम से सीखता है, अपने चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सेंसेस का प्रयोग होता है, स्पर्श विधि द्वारा बच्चा सीखता है ना। जैसे जीभ से सीखेगा, स्पर्श टच से सीखेगा, जो आंखें उसको देख रही हैं, सामने मौजूद हो तो समझ रहा है कि हाँ मम्मी है, अगर उसके जस्ट पीछे हो जाए तो रोने लगती है, रोने लगेगा बच्चा, इस तरीके से होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस स्टेज में वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं बच्चों में। वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं, इसका मतलब होता है कोई भी वस्तु सामने ना होने पर भी अस्तित्व में होती है। अच्छा, ये वस्तु स्थायित्व के गुण तुरंत नहीं आते, ये आते हैं 6 महीने के बाद। 6 मंथ के बाद बच्चों में धीरे धीरे वस्तु स्थायित्व के गुण डेवलप होने लगते हैं। मतलब वो वस्तु सामने ना हो करके भी उसको पता होता है कि सामने मौजूद है। जैसे मम्मी अगर उसको घर में नहीं दिख रही है तो भी बच्चा रोता नहीं है, उसको पता है कि मम्मी अभी घर पे सामने मेरे नहीं दिख रहे, तो भी वो घर पे ही हैं। जैसे आप कोई चीज़ जो है, बच्चे को गेंद है, बॉल है, अब बॉल आप उसको जो है छुपा दीजिए, तो उसको पता है कि बॉल वहीं पे है, तो उसे ढूंढने का भी प्रयास करेगा। तो इसका मूल यह अर्थ है, वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं, कोई भी वस्तु सामने ना होने पर भी उसके अस्तित्व में होने का आभास उसको बना रहता है। ठीक है, तो ये संवेदी प्रेरक अवस्था में था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और अक्सर बच्चे इसको दूसरे जो है चरणों से जोड़ लेते हैं, इसलिए इसको गलत कर देते हैं। अब आ जाते हैं, दूसरा चरण क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पे क्या होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज इसे कहते हैं। अब ये अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इस स्टेज में क्या होता है? बच्चे के अंदर लैंग्वेज का जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। ठीक है, भाषा डेवलपमेंट के स्टेज के तौर पे हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में बच्चों की जो सोच होती है वो प्रतीकात्मक सोच का विकास होता है। इसमें बच्चा प्रतीकात्मक सोच वाला हो जाता है, प्रतीकों के माध्यम से चीज़ों को सीखने लगता है। इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, जिसे कहते हैं ईगोसेंट्रिक। अब अहम केंद्रित होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें क्या होता है कि बच्चा केवल अपने ही दृष्टिकोण को महत्व देता है, दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं महत्व देता, अपने दृष्टिकोण को ही केवल सत्य मानता है, सही मानता है, और जिद्दी होता है। ठीक है, ये बात समझ गए। कंजर्वेशन की समझ उसको नहीं होती है। यहां पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, कंजर्वेशन की समझ नहीं होती। जैसे गिलास का आकार बदलने पर उसकी मात्रा बदल गई, ये मान लेना उसका है। जैसे एक लंबा गिलास है और एक चौड़ा गिलास है, जबकि उसे पता है कि उसे लगता है कि इस लंबे गिलास में ज़्यादा पानी है या कोल्ड ड्रिंक है, और इस चौड़े गिलास में कम जो है कोल्ड ड्रिंक है, जबकि ये दोनों ही बराबर होती। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो नहीं समझ पाता, तो हम इसी कहेंगे, इसे कंजर्वेशनल की समझ नहीं होती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इस अवस्था में क्या होता है कि ये अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष तक की होती है, और इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बीच में तार्किक रूप से सोचने लगता है। ठीक है, ठोस वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है,
उनका वर्गीकरण करने लगता है, उनका क्रमबद्धता समझने लगता है, जैसे कार्य श्रेणीकरण करने लगता है, संरक्षण करने लगता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ठोस वस्तुओं का मतलब होता है जो हमारे सामने है, जिन्हें हम खेल सकते हैं। मैकेनिकल जो है टच होता है जिनमें, है ना, गाड़ी को टच कर सकते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई कह दे कि जैसे हॉर्स होता है, घोड़ा है, और एक इमेजिनेशन हॉर्स होता है जिसे कहते हैं यूनिकॉर्न होता है। तो यहाँ पे ठोस वस्तुओं का यही मतलब हो गया, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में तार्किक रूप से वो सोचने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेज में कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी और क्लासिफिकेशन की समझ विकसित हो जाती है। जहाँ पे पहले वाले स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, बच्चे में ये गुण नहीं होते हैं, रिवर्सिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता है। जैसे 1 2 3, तो 1 2 3 क्या होता है, अब उसको कहो 3 2 1 ऐसा, तो आप रिवर्सिबिलिटी वाले चीज़ों को वो नहीं समझ पाता है। यहाँ पे लेकिन समझ लेता है इस स्टेज में। कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करना चीज़ों को, ये सब चीज़ें समझ लेता है। आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। बराबर पानी दो अलग अलग गिलास में डालने पर मात्रा समान मानना, ये बात अब वो समझ रहा है कि दो गिलास हैं और उन दोनों में पानी एक समान मात्रा में है, एक लंबा गिलास एक चौड़ा गिलास है। बच्चा जानवरों को स्तनधारी सरीसृप के रूप में बांटने लग जाता है, उम्र के अनुसार क्रम बनाने लग जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इतना बोलना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं जानबूझ के, मैं जानता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी और क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं वर्गीकरण, इसके अंदर समझ हो जाती है। तो समझ कहाँ पे नहीं होगी, इस बात को याद रखना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन की समझ नहीं होगी, ठीक है। गिलास वाले ऑप्शंस को आपने दिमाग में बैठाए रखिएगा, ठीक। चलिए, और यहाँ पे बच्चा जो है दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझना शुरू करता है। जहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझता, ईगोसेंट्रिक होता है, यहाँ पे बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण का समझने लगता है। हम यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा नैतिक भी हो जाता है, जस्ट उसका अपोजिट होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, चौथा स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब ये क्या होता है, ये अवस्था एक्चुअली 11 से अधिक वाले बच्चों के लिए होती है, ठीक है। 11 वर्ष की आयु से उसके वयस्क तक होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त रूप से सोचने और काल्पनिक रूप से तर्क करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्क्रीट जो है ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चा अमूर्त रूप से सोचने लगता है। जैसे आप उसे कोई गणना दीजिए, आप उसको कोई कैलकुलेशन दीजिए, तो वो अपने मन में सोच करके उसका जवाब दे देगा, कैलकुलेशन कर लेगा। जैसे आपने कहा कि 15 × 3 करके बताओ, तो वो बता देगा 45 आंसर है। या फिर उससे पूछो 7 + 5 + 3 + 2 कितना होता है, तो वो अमूर्त रूप से अपने मन ही में 7 + 5 होता है भैया 12 + 12 + 2 होता है 14, 14 + 3 होता है 14 + 3 होता है 17, तो आंसर है 17। तो अमूर्त रूप से सोचने लगता है, काल्पनिक रूप से सोचने लगता है, उस पर तर्क करने लगता है, ठीक है। तो अगर हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का हो जाता है, काल्पनिक जो है उसके अंदर सोच विकसित होने लगती है, हाइपोथेटिकल जो है क्वेश्चंस को वो सॉल्व करने लग जाता है। ये बात याद रखिएगा इन पॉइंट्स को। समस्या समाधान और तार्किक सोच की क्षमता यहाँ पे इस स्टेज में बढ़ने लगती है। लॉजिकल रीजनिंग जो है, एबिलिटीज जो है, चिंतन जो है, क्षमता का विकास होता है, अमूर्त चिंतन वाला हो जाता है, लॉजिकल प्रूफ्स को समझने लग जाता है। तो हम यहाँ पे अगले पॉइंट्स पे अगर हम बात करें, तो इस अवस्था में बच्चा जो है वैज्ञानिक तर्क करने लग जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस स्टेज में बच्चा वैज्ञानिक तर्क करने लगता है अपने टीचरों से, अपने पेरेंट्स से। तो आंसर आपको पता होना चाहिए कि अमूर्त सोच की बात हो रही है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे क्वेश्चन करें कि पृथ्वी अगर एक दिन घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, ऐसे प्रश्नों पर विचार करने लग जाता है। चलिए, आप एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इस चीज़ का आंसर पता है कि अगर एक बार पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आखिर जो है यहाँ पे होगा क्या, ठीक है। चलिए, तो आइए अगला जो है यहाँ पे देखिए, 4 जो विशेषताएं थी, 4 जो चरण थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। चारों चरणों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। मैं फिर से कहूँगा, इन पॉइंट्स के अलावा आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं मिलेगा। आप इन पॉइंट्स को रट लिया तो समझ लीजिए, बाकी अगर कोई पॉइंट्स बना भी दिया तो भी आप सॉल्व कर लोगे। अब आ जाते हैं इनके जो सिद्धांत हैं पियाजे के, उनकी कुछ विशेषताएं हैं, उसको भी जान लेते हैं। मोटा मोटी तौर पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ लेते हैं। तो सीखने में बच्चों की सक्रिय भूमिका पर जोर देते हैं।
पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय खोजी होते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं, वो अपने अनुभवों से सीखते हैं। बच्चे अपने परिवेश से जानकारी ग्रहण करने के बजाय सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये लाइन आपको याद रखनी है। सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं, सक्रिय खोजी होते हैं, अनुभवों से सीखते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है पर्यावरण और परिपक्वता मैच्योरेशन दोनों पर आधारित होता है। तो देखिए, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, वो हमारे आसपास के वातावरण कैसा है इस पर निर्भर करता है और उसके मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे वो उम्र के पड़ाव में बढ़ेगा, जैसे वो चार पहले चरण से दूसरे चरण में बढ़ेगा, दूसरे से तीसरे में चरण में बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका धीरे धीरे बौद्धिक विकास जो है और भी बेहतर होगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क और साथियों के सहयोग को भी महत्व माना है। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सामाजिक संपर्क और साथियों के सहयोग को महत्व माना है, लेकिन ज्यादा महत्व नहीं माना है। इस बात को ध्यान रखना, ज्यादा महत्व नहीं माना। ये महत्व वाला जो संबंध है, ये वाइगोस्की के संबंध में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्कों को ही महत्वपूर्ण माना है, लेकिन इन्होंने सामाजिक संपर्क को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सामाजिक संपर्क को उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना है। विकास क्रमिक होता है, सिक्वेंशियल होता है, यानी सभी बच्चे एक निश्चित क्रम से गुजरते हैं। तो इन्होंने बता दिया कि 4 चरण होते हैं और 4 चरणों में कौन कौन से चरण में बच्चा किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करेगा, और कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि किसी भी चरण को छोड़ करके आप जंप कर जाओ दूसरे तीसरे चरण में, तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं विकास एक क्रम से होता है, सिक्वेंशियल रूप में होता है, और सभी बच्चे जो है एक निश्चित क्रम से ही इससे गुजरते हैं। अगर हम पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में खेल को भी महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि खेल सामाजिक संपर्क से जुड़ा हुआ है, और सामाजिक संपर्क से बच्चे जो है कहीं ना कहीं उनके बौद्धिक विकास जो है प्रभावित होते हैं, है ना। और क्योंकि वातावरण आसपास के वातावरण से भी सीखता है, तो सामाजिक संपर्क, वातावरण और ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ठीक है, और खेल को वाइगोस्की ने भी महत्वपूर्ण माना है। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपसे पूछ ले कि संज्ञानात्मक विकास में खेल को महत्वपूर्ण माना है किसने, और पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग और भी कोई स्किनर, ये 4 ऑप्शन दे दे, तो आंसर आपको वाइगोस्की लगाना है। वाइगोस्की लगाना, तब पियाजे मत लगाइएगा। जब वाइगोस्की वाला ऑप्शन ना दिया हो, तब आप जो है इस आंसर को, पियाजे को तुरंत लगा दीजिएगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि बच्चा जो है अलग अलग गति से विकसित होते हैं। ठीक है, इसलिए पियाजे ने व्यक्तिगत शिक्षा पर जोर दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने व्यक्तिगत शिक्षा पर जोर दिया है, ये बात मैंने आपको पहले ही भी बताई थी, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में अवलोकन को और मूल्यांकन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं, पियाजे ने कुछ 3-4 शब्दों को डिफाइन किया है। जैसे एक शब्द है स्कीमा। स्कीमा का हिंदी में अनुवाद करें तो योजना कह सकते हैं। तो स्कीमा शब्द इंग्लिश का टर्म है जिसको कहते हैं योजना। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्कीमा शब्द जो है किसका दिया हुआ है, तो पियाजे इसका आंसर है। स्कीमा क्या है, मानसिक जो है ढांचा है जो व्यक्तियों को जानकारी को व्यवस्थित करने और व्याख्या करने में मदद करते हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं और सीखते हैं और जटिल समझ विकसित करते जाते हैं, जैसे जैसे। अब मैं आपको ये तो एक परिभाषा के रूप में आपको दिया, इसका सीधा सीधा सिंपल अर्थ मैं आपको बताऊं कि स्कीमा वो चीज है जो भी आपके दिमाग में नॉलेज भरी हुई है, जो भी दिमाग में आपके ज्ञान भरा है, वो सारा ज्ञान आपका एक स्कीमा है। अब उसकी स्कीमा, इसी ज्ञान के आधार पे आप जो है किन चीजों की व्याख्या करते हैं, ये सब इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्कीमा मतलब जो भी आपके दिमाग में भरा पड़ा है वो सब कुछ स्कीमा है। अब आ जाते हैं, एक नया दूसरा टर्म डिफाइन किया था, आत्मसात करना या आत्मसातीकरण, या कह सकते हैं एसिमिलेशन स्टेज। इंग्लिश वाला टर्म याद कर लेना, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वाला टर्म याद कर लोगे तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन। हिंदी में कंफ्यूजन रहता है हमेशा, ये लोग बदल देते हैं कभी कभी, क्योंकि देखिए अगर एसिमिलेशन का अनुवाद किया जाए तो बहुत सारे शब्द निकल आएंगे। अब वो क्या है कि वो कुछ भी लिख देंगे, अब बाद में आप जो है कंफ्यूज होकर के हार मान जाओगे कि अरे यार क्वेश्चन आता हुआ भी इसके ऑप्शन नहीं मिल रहा है।
तो आत्मसातीकरण जिसे कहते हैं एसिमिलेशन स्टेज होता क्या है, तो यहां पे क्या होता है, बच्चा जब कोई नई जानकारी ग्रहण करता है तो पहले से मौजूद जानकारी, मतलब पहले से मौजूद स्कीमा, स्कीमा जिसे कहते हैं स्कीमा, उसे भी इस पहले से मौजूद स्कीमा में शामिल कर लेता है। तो जो भी उसको नई जानकारी मिली है, पुरानी जानकारी के साथ उसमें मिला देना, उसके साथ जोड़ देना। जैसे बच्चा पहली बार ऊंट देखकर उसे घोड़ा कहता है, क्योंकि उसने घोड़ा देख रखा है। अब उसने देखा कि घोड़ा और ऊंट की लंबाई सेम सेम लग रही, 4 पैर भी, उसके भी पूंछ है, तो ये इसका मतलब है कि ये घोड़ा है। तो ऊंट और घोड़ा को वो एक मान लेता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए उसने, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि घोड़ा के बाद उसने उसने जो है गोट ना देखा हो, है ना, उसने गोट ना देखा हो, तो अब क्या है, जब वो कभी बकरी देखेगा ना, गोट देखे तो कह देगा वो घोड़ा, क्योंकि पहले से मौजूद जानकारी में वो नई जानकारी को सिर्फ केवल जोड़ना है। इसमें ध्यान रखना, सिर्फ केवल नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ना होता है। ठीक है, जोड़ना, बस ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं समायोजन क्या होता है। तो समायोजन को दूसरा नाम है अनुकूलन, जिसे कहते हैं एकोमोडेशन। अब यहां क्या होता है, उसमें हमने बताया था एसिमिलेशन में सिर्फ जोड़ना है, यहां पे नई जानकारी को समायोजित करने के लिए पुरानी मौजूदा स्कीमा में संशोधन करना होता है। मतलब नई जानकारी को पुरानी जानकारी से संशोधित कर दीजिए। जैसे पुराने ज्ञान को बदलना और नए ज्ञान को अपनाना। जैसे बच्चा समझता है कि घोड़ा, और वहां पे उसमें जो है उसे एसिमिलेशन में कहा घोड़ा और ऊंट एक है। अब यहाँ पे समायोजन वाले में वो समझ गया कि घोड़ा अलग है, ऊंट अलग है, गोट अलग है, कैमल अलग है, लॉयन अलग है, ये सारे अलग अलग जानवर होते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अनुकूलन, समायोजन, एकोमोडेशन। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये। अब आ जाते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन कह लीजिए या इक्विलिब्रियम कह लीजिए, संतुलन की अवस्था इसे कहते हैं। तो पियाजे ने कहा कि बच्चा जो है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच जो है संतुलन बनाता है, ताकि वो नई स्थितियों को समझ सके। जैसे बच्चा यह संतुलन बना लेता है कि कहाँ पुराने ज्ञान का उपयोग करना है, तो पुराने ज्ञान का उपयोग करना है तो वहां पे एसिमिलेशन हो जाएगा, और कहाँ उसको नए ज्ञान को अपनाना है तो एकोमोडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच के अगर संतुलन की बात करें तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन कहते हैं। बात यहाँ पे समझ गए। तो यहां तक पियाजे थे, और इसके अलावा पियाजे में कुछ भी नहीं बाकी है। पियाजे के टॉपिक पूरा ओवर हो जाता है। आइए जो है सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं, और एक एक करके सॉल्व करेंगे और चीजों को जो है क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, समझ का निर्माण करते हैं, ये इसका श्रेय किसको जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो आंसर है गया यहां पे पियाजे, बिल्कुल याद रखिएगा। बच्चों में बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो बौद्धिक विकास, या हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने दिया था, तो ये पियाजे ने दिया था। चारों अवस्थाएं, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन चारों स्टेजेस के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जो मैंने आपको चरणों के बारे में बताया है, नोट्स बताए हैं, वो आप नोट कर लीजिए। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो पहली अवस्था मतलब जहां पे बच्चा सेंसोरी मोटर स्टेज में होता है, बच्चा सेंसेस के द्वारा सीखता है, अपने इंद्रियों के द्वारा सीखता है। आंसर ढूंढिए, इंद्रियों के द्वारा जो है बच्चा बाय यूजिंग सेंसेस का प्रयोग होता है। तो आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, अब ये यहां पे क्या बताता है, चौथे का आंसर देखिए, तो ये बताता है पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रख करके तैयार किया जाना चाहिए। यहां पर शिक्षण का बल गतिविधि का परिणाम न होकर के सोचने पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, गतिविधि आधारित होना चाहिए। उन्होंने पहले ही कहा है, सक्रिय रूप से करते हैं चीजें बच्चे सीखते हैं। दंड और पुरस्कार के माध्यम से किया जाना चाहिए। अवधारणाओं को जटिल से सरल की ओर जाना चाहिए, नहीं बल्कि सरल से जटिल की ओर जाते हैं। विकास की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर जाती है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है, ना कि जटिल से सरल। ये भी गलत हो गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए।
जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है अपने बड़ों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो बच्चे और वयस्क में गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं, गुणों के रूप में भिन्न होते हैं, मात्रात्मक रूप से नहीं होते हैं। यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। मैंने आपको बताया था वस्तु स्थायित्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे छठवें का आंसर है ऑप्शन बी, संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज। यहाँ पे इसको लगता है कि वो वस्तु सामने नहीं हो करके भी उसको पता होता है कि वो वस्तु सामने है। जैसे मम्मी के घर पे पहले शुरुआत में देखिए बच्चा जो है, अगर मम्मी जैसे बेड पे छोड़ के चली जाती है बच्चों को तो तुरंत रोने लगता है, उनको काम नहीं करने देता। लेकिन जैसे जैसे वो 6, 7, 8 महीने का होने लगता है धीरे धीरे, है ना, क्योंकि ये स्टेज तो 0 से 2 वर्ष तक की है, तो इस 2 साल तक आते आते बच्चा ये समझने लगता है कि मम्मी घर पर ही हैं, उनको काम करने दो और अपना मस्त जो है खेलते कूदते रहो, इधर उधर सामान अमन फेंकते रहो, ये उसका काम है। तो आंसर हो गया यहाँ पे बी। बात यहाँ पे समझ गए। वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वो किस स्टेज में आता है। तो तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ कर रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा यहाँ पे कॉन्क्रीट स्टेज में आ गया, मूर्त संक्रियात्मक स्टेज। आंसर हो गया यहाँ पे डी। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अब इस क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं 100% कह रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे होंगे। मैं 1 मिनट का समय देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है नकल के माध्यम से सीखता है, प्रतिवर्तीता के माध्यम से सीखता है। आंसर हो गया सी। प्रतिवर्तीता का मतलब होता है इरिवर्सिबिलिटी। बड़ा गिलास और छोटा गिलास में ये समझ नहीं पाता है कि इसमें किसमें सबसे ज्यादा जूस है ना, किसमें, उसको लगता है कि चौड़े गिलास में कम दूध है और लंबे वाले गिलास में ज्यादा दूध है या जूस है या कोल्ड ड्रिंक है, कुछ भी है। तो यहाँ पे प्रतिवर्तीता की जो है धारणा को वो अभी नहीं समझ पाता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। वर्गीकरण और क्रमबद्धता जो है ये मूर्त संक्रियात्मक में आता है। ठीक है। और यहाँ पे अमूर्त चिंतन तो अमूर्त में आएगा, लास्ट स्टेज हो गया। ठीक है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे भौतिक दुनिया के साथ जो है उसका अनुभव। आंसर हो गया ऑप्शन सी। जैसा कि मैंने कहा था कि पर्यावरण को इन्होंने पर्यावरणीय जो है विकास को महत्वपूर्ण माना है, तो समाज के साथ उनका कैसा अनुभव रहता है ये विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है, मतलब उसका जो कुत्ता है वो गोल्डन रिट्रीवर है। गोल्डन रिट्रीवर उस एक जो है कुत्ते का ब्रीड होता है। जब वो एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखाई देता है, जो कि रस्टी के जैसा ही है लेकिन अलग नस्ल का है, अलग ब्रीड का है। कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो लैब्राडोर हो, तो उसे भी वही कुत्ता समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये किस चरण की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए वो एक कुत्ते को, अपने कुत्ते को दूसरा जो थोड़ा डिफरेंट है उसको भी वही चीज समझ रहा है। तो यहाँ पे आंसर है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण मतलब एसिमिलेशन, जहां पे नई जानकारी को पुरानी जानकारी से मिला देना, जोड़ना। सिर्फ केवल जोड़ा है, इसमें केवल उसने कुत्ता ही समझ रही है और कहीं लिखा नहीं है कि वो कुत्ते को वो समझती नहीं है या कुत्ते को जान गई कि ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली नहीं है या और कुछ है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिर्फ जो है अपनी पुरानी जानकारी को नई जानकारी से मिला दे रही है। ठीक है। तो इसे कहेंगे यहाँ पे आत्मसातीकरण। आंसर हो गया यहाँ पे डी। पियाजे के अनुसार बच्चा जो है अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। यहाँ पे अमूर्त स्तर लिखा है तो आंसर हो गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आखिरी स्टेज है, 11 वर्ष से अधिक वाली स्टेज है, जहां पे बच्चा जो है अमूर्त रूप से सोचने लगता है, लॉजिकल प्रूफ्स जो है को डेवलप करने लगता है, लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगता है ना, लॉजिकल प्रूफ्स को समझने लगता है। ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। जीन पियाजे
और जो है लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप से देखते हैं? तो ये जो दोनों हैं, ये कौशल का अर्जन, प्रतिक्रिया बंधन, ये चीज नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन डी, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने की बात हो रही है, चेंजेस की बात नहीं हो रही है, बदलाव की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इसे हम कहेंगे आत्मसातकरण। अगर बोलता कि नई सूचनाओं को पुरानी जानकारी में मिला देना, बदल देना, नई जानकारी को पुरानी जानकारी से बदल देना, पुरानी जानकारी को नई जानकारी से बदल देना, तो ये क्या होता है? ये होता है यहाँ पे समायोजन हो जाता। ठीक है, एकोमोडेशन हो जाता। लेकिन यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बदलाव नहीं हो रहा है, मिलान हो रहा है, केवल शामिल किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है एक तरीके से। तो आत्मसातकरण होता है, एसिमिलेशन होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, चरणों का क्रम बच्चों के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार भिन्न हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। उनका तर्क है कि चरणों के माध्यम से प्रगति के बजाय संज्ञानात्मक विकास निरंतर होता है, नहीं। उन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण, अलग अलग चरण, 4 चरण बताए। चरण अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। आंसर हो गया ऑप्शन डी। मैंने आपको पहले भी बताया कि आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आखिरी क्वेश्चन है, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है। अनु सोचती है कि लंबा गिलास में कम, इसमें लंबा गिलास में कम, बल्कि चौड़े गिलास में इसको ग्रेटर देन कर देख सकते हैं, इसमें चौड़े गिलास में ज्यादा पानी है, जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की जो सोच का आधार है वो क्या है? तो ये जो सोच का आधार है, ये आधार कहलाएगा, क्रमबद्धता नहीं होगा, परिपक्वता नहीं होगा, केंद्रीयता पर आधारित है। अब ये कैसे हो गया? इसमें केंद्रीयता का मतलब होता है बच्चा जो है केवल एक चीज पर ध्यान रखे हुए कि वो है मात्रा पे, है ना। उसको ये लग रहा है कि कम चौड़े अधिक, लंबे गिलास में कम और चौड़े गिलास में अधिक है, वो ये मानती है। तो उसको सिर्फ केवल उसकी लंबाई या चौड़ाई पर उसका फोकस है, उसका ध्यान उस पे है। इसी को कहते हैं सेंट्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं केंद्रीयता, एकाग्रता कह सकते हैं। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक टीचर ने देखा कि उसकी कक्षा का 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है, परंतु उसे उत्पत्ति जो है एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है को समझने में कठिनाई हो रही है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार छात्र किस स्टेज में? अब देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कितना बड़ा क्वेश्चन है, और सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है। और सारे के सारे ज़्यादातर बच्चे जो हैं, 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे होंगे। ये मैं गारंटी से वादा कर रहा हूँ कि ये गारंटी है कि मुझे ये क्वेश्चन, ये बच्चे ज़्यादातर गलत कर रहे होंगे। अब आइए देखते हैं। तो 11 वर्ष का छात्र है, इसका मतलब है कि ये अमूर्त सोच वाला बच्चा है। पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई। लेकिन इस स्टेज में बच्चा जो है चीज़ों को समझने लगता है, लॉजिकल प्रूफ्स को समझने लगता है। इस स्टेज में बच्चा लॉजिकल प्रूफ्स को समझने लगता है। लेकिन यहाँ पे पहले ही लाइन लिख दिया गया, एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है, उसको समझने में कठिनाई हो रही है। इस चीज को वो समझ नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो अमूर्त स्टेज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि चौथा जो चरण होता है, अमूर्त चरण, यहाँ पे बच्चा अमूर्त चिंतन का होता है, लॉजिकल प्रूफ्स को समझने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेज में बेशक इन्होंने एज 11 वर्ष दे रखी है, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं। यहां पे काम होगा, 16वें का जो आंसर होगा वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहां पे बच्चा ठोस वस्तुओं का वर्गीकरण करने लगता है, इनका श्रेणीकरण करने लगता है, इनका संरक्षण, क्रमबद्धता जैसे कार्य सब कुछ करने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, चतुर्भुज को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर पा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, क्रमबद्ध कर लेता है, वर्गीकृत कर लेता है, श्रेणीकरण कर लेता है, सभी चीजें कर लेता है, परंतु समझने में उसको कठिनाई होती है। जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, लॉजिकल प्रूफ्स होते हैं, उसको समझने में। तो यहाँ आखिरी स्टेज ना होकर के ये जस्ट तीसरे स्टेज में बच्चा है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बस इतना ही ध्यान रखना है,
मैं जो बातें बताया ही ये ऐसे ही बताया है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है और ये मैं गारंटी कह रहा हूँ आता हुआ क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे इसको गलत कर देंगे। तो अब यहाँ पे बच्चे जो है अब ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये मुझे पक्का भरोसा हो गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल जो है हमारा जीन पियाजे खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे समाप्त हो जाता है जीन पियाजे वाला टॉपिक। और आज के बाद आपका जीन पियाजे से कोई संबंध में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा जो है गारंटी है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक करो बिल्कुल अच्छे से ठोक करके। 40 लाइक है लेकिन मैं चाहता हूँ इससे ज़्यादा ही हो, है ना। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।